जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 से 5 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ लेटर भी दिखाऊंगा, कुछ नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा, जो आप साइड में चेक कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश करूंगा, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि आपके वेलफेयर से रिलेटेड जो मुद्दे हैं वो इस चैनल के माध्यम से उठाए जाते हैं। पेंशन पे जो प्रॉब्लम आती है उनका भी सलूशन किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली इंफॉर्मेशन की तरफ। डीएडीआर जनवरी 2024 से हुआ कंफर्म। कितना होगा? 50%, 4% बढ़ेगा। दोस्तों, अभी भारत सरकार ने तो कोई घोषणा नहीं करी, लेकिन कुछ सोर्सेस से पता लग रहा है कि आपका डीएडीआर 50% होगा, यानी 46% से 50% पहुंच जाएगा, और वो अप्रूव भी होगा आगे जब भारत सरकार करेगी। दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन रहती है ये कहीं ना कहीं 75 से 80% ठीक रहती है, जो मैं सोर्सेस के द्वारा आपको जानकारी देता हूं। तो आप साइड में एक लेटर भी चेक कर सकते हैं, एक नोटिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं, जिसमें एक्सपेक्टेड बताया है कि आपका जनवरी 2024 से 50% डीएडीआर होगा, यानी 4% आपका बढ़ सकता है। तो दोस्तों, ये कंफर्मेशन है यहां पे इस न्यूज का कि आपका डीएडीआर 46 से 50% होगा। देखेंगे दोस्तों कि भारत सरकार आगे क्या अप्रूव करती है। वैसे जो एआईसीपीएन के जो आंकड़े हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के, वो यही बताते हैं कि आपका डीएडीआर 4% अप्रूव हो सकता है, यानी 50% वो होगा। चलते हैं दूसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का लेटर। दोस्तों, इनका एक लेटर है जो है 11 जनवरी 2024 का, जो भेजा गया है प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को और डिफेंस मिनिस्टर को। यानी दोस्तों, जो भूतपूर्व सैनिकों की जो मांगे थी, पूर्व सैनिकों की जो मांगे थी, जो भारत सरकार नहीं सुन रही थी, तो उसके रिगार्डिंग ये लेटर लिखा गया है। अगर मांगे नहीं मानी तो पूर्व सैनिक चुनाव लड़ेंगे केंद्र सरकार के अगेंस्ट। यानी जो केंद्र सरकार के जो नेता हैं, चाहे वो पीएमजी हो या फिर कोई और हो, तो उनके खिलाफ यहां पे चुनाव लड़ेंगे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के पूर्व सैनिक। जिसमें दोस्तों जो मांग है, इनकी जो प्रमुख मांग है वो है सैनिक जवानों की माननीय सुप्रीम कोर्ट के 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाना। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड हैं 3 जज, उनकी कमेटी बनाना, ताकि भूतपूर्व सैनिकों के पक्ष में कुछ रिजल्ट आ पाए। तो दोस्तों, कितने महीने हो गए हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अभी इनकी मांगे नहीं मानी, जिससे ये परेशान थे, नाराज थे। तो दोस्तों, यहाँ पे ये लेटर लिखा गया है पूर्व सैनिकों के पक्ष में कि अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं, केंद्र सरकार बात नहीं सुनती, तो फिर हम चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, आप भी इनका फुल सपोर्ट करें। काफी ये मेहनत कर रहे हैं, कितने महीनों से जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, आंदोलन दे रहे हैं, कितने लेटर लिखे जा चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार के कान में एक भी जू नहीं रेंग रही है। तो दोस्तों, ये एक नेक्स्ट पड़ाव है, नेक्स्ट लेवल का ये लेटर है। इसलिए अगर केंद्र सरकार नहीं सुनती तो फिर ये कदम उठाना पड़ेगा। तो आप भी इनका सपोर्ट करिए। हम तो पूरे फोर्स के साथ इनका सपोर्ट कर रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि इनकी मांगे कहीं ना कहीं मानी जाए। चलते हैं दोस्तों तीसरी इंफॉर्मेशन की तरफ। अंतरिम बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन का संकेत दे सकती है केंद्र सरकार। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश होगा। जैसा आपको पता है, फरवरी में अंतरिम बजट पेश होगा। क्या केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग पर चर्चा कर सकती है? वैसे दोस्तों, इससे पहले संसद में पंकज चौधरी ने साफ किया था कि हम 18 महीने का जो डीआर का एरियर है उस पर घोषणा नहीं करेंगे, ना ही 8वां वेतन आयोग आने की अभी कोई संभावना लाएंगे। तो दोस्तों, फिर से ये बात उठी है कि बजट सत्र में 8वें वेतन आयोग को लेकर कुछ ना कुछ बात हो। दोस्तों, ये जितनी भी न्यूज आती है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे या फिर जो मेन न्यूज़पेपर रहते हैं उसमें आती है, लेकिन भारत सरकार की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आता इस पे। ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी कि अंतरिम बजट में क्या 8वें वेतन आयोग पर कुछ बात निकल के आती है या नहीं आती है। ये देखने वाली बात होगी। चलते हैं दोस्तों अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन का सराहनीय कदम। दोस्तों, इनकी टीम ने 3 पूर्व सैनिकों को कितना एरियर दिलवाया है? एक सूबेदार हैं राम स्नेही जोहरी, इनको दिलाया 1,89,000। सिपाही जिनका नाम है
मुकेश सेंगर, इनको दिलाया 69,348। ऐसी एक और सूबेदार है राजेंद्र प्रसाद, इनको दिलाया 2,19,300। यानी दोस्तों इतना एरियर ये दिलवा चुके हैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन की तरफ से। तो आप भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको किसी चीज से कोई प्रॉब्लम है, एरियर से रिलेटेड, सर्कुलर से संबंधित, तो फिर ये आपकी हेल्प करेंगे और आपका रुका हुआ जो एरियर है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। दोस्तों ये खुद ही कंप्लेंट डालते हैं, सारा कुछ खुद ही कहीं काम करते हैं, बस आपको इनसे कांटेक्ट करना होता है और आपको जुड़ना होता है इनकी टीम से। तो जितने भी आपकी परेशानी है वो दूर होती है। तो दोस्तों ये काम है पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन का। इन्होंने काफी मेहनत करके पूर्व सैनिकों के पक्ष में एरियर दिलवाया है। जितने भी पुराने पूर्व सैनिक हैं जिनको एरियर नहीं मिला या फिर कोई प्रॉब्लम है, तो उन्होंने इनसे कांटेक्ट किया और इतने इतने लाख का एरियर दिलवाया है। किसी को 2 लाख कुछ है, किसी को 1,89,000 है, किसी सिपाही का 69,000 है, ऐसी और भी पेंशनर थे जिनको दिलवाया है। तो आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं पूर्व सैनिक वेलफेयर एसोसिएशन जिला जालौन की तरफ। चलते हैं अगली इंफॉर्मेशन की तरफ। मैक्सिमम नोशनल पे का फायदा खत्म, ओआरओपी में मिलेगी बढ़ोतरी। 17/1/2013 का लेटर फायदेमंद नहीं। दोस्तों 17/1/2013 का एक लेटर है जिसमें यह कहा गया कि भारत सरकार नोशनल मैक्सिमम के आधार पे आपकी पेंशन सेट करेगी, यानी पे स्केल का टॉप अप अमाउंट। और दोस्तों वो पे स्केल था 5वें पे कमीशन का, जिसमें आपकी पहले बढ़ोतरी हुई, लेकिन उसके बाद कोई भी आपको बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली आपके पे स्केल के टॉप अप अमाउंट को लेकर, यानी नोशनल मैक्सिमम के आधार पे। क्योंकि दोस्तों ये जो भी कहानी थी, ये कहानी थी आपकी पुरानी बेसिक पे के आधार पे, और उसके अनुसार आपकी पेंशन सेट नहीं हुई 7 CPC में। लेकिन अब जो आपको फायदा मिल रहा है, जो भी कुछ मिल रहा है, वो मिल रहा है अब 1 रैंक 1 पेंशन पे, OROP 2 पे या फिर OROP 1 में। हाँ, OROP की जो विसंगति है उसको दूर करा जाए पहले, तभी आपको मैक्सिमम लेवल का फायदा मिल पाएगा। लेकिन 17/1/2013 का जो लेटर है, ये अब दोबारा रिवाइज करना या फिर इसके आधार पे आपको पेंशन देना बढ़ाकर, ये यहां पर मुश्किल है, क्योंकि अब भारत सरकार ले आई है एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। तो दोस्तों जो भी चीज है वो अब 1 रैंक 1 पेंशन में ही सुधार करे, इसी के लेवल पे आपको मैक्सिमम फायदा दे। जो पुराना लेटर है या फिर जो पुरानी बातें हैं, अब उसका दोबारा जिक्र होना, फिर उसको रिवाइज करना, वो मुझे नहीं लगता कि अब ठीक है। तो इसलिए जिसमें ज्यादा विसंगतियां दिख रही हैं 1 रैंक 1 पेंशन पे, उसमें सुधार हो जाए तो आपकी पेंशन कहीं ना कहीं बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई, क्योंकि 1 रैंक 1 पेंशन जो है अब यही आपको आगे मिलेगा। जैसे अभी 2024 में मिल जाएगा, फिर आपको 5 साल बाद फिर मिल जाएगा। तो जो भी कहानी आपकी टिकी है वो 1 रैंक 1 पेंशन पे टिकी है। OROP 1, OROP 2, OROP 3, 4, 5 इसी पे टिकी है। तो इसी में अगर हम सुधार कर दें भारत सरकार से कहकर, तो बहुत अच्छी बात होगी, ताकि आपकी पेंशन पे मैक्सिमम बढ़ोतरी हो जाए, रैंकों को कोई नुकसान ना हो। तो दोस्तों ये कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दी आपको। आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों मैं वीडियो एंड करता हूं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।